हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे साल 2024 में ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी कब है, 2 जून या 3 जून। ये कन्फ्यूज़न दूर करेंगे, जानेंगे सही तिथि, पूजा और पारण का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, साथ में जानेंगे इस दिन किए जाने वाले खास उपाय। दोस्तों, हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व है। साल में कुल 24 एकादशी पड़ती हैं और जिस साल में अधिक मास होता है तो उस साल में 26 एकादशी पड़ती हैं। ऐसे में हर महीने के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में एक एक एकादशी पड़ती है। ऐसे ही ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी के नाम से जाना जाता है और इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने के साथ साथ व्यक्ति को व्रत के नियमों का पालन करना होता है और कुछ उपाय भी कर सकते हैं। ऐसा करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और हर दुख दर्द से निजात मिल जाती है, सुख समृद्धि प्राप्त होती है और धन संपदा की प्राप्ति होती है। इस एकादशी को अपरा एकादशी तो कहते ही है, लेकिन इसको कई नामों से जाना जाता है। यानी कि इसको जल क्रीड़ा, भद्रकाली, अचला, कई नामों से इसे जाना जाता है। एकादशी तिथि जो है वो बहुत ही खास है भगवान विष्णु की पूजा के लिए और ऐसा माना जाता है कि जो भी मनुष्य ये व्रत रखता है तो उसे जीवन में अपार तरक्की और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे साल 2024 में ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी व्रत की सही तिथि, पूजा और पारण का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और साथ में जानेंगे इस दिन किए जाने वाले खास उपाय। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक खास बात। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है, यानी कि अपना प्यार इस चैनल को दिया है, उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार हमें देते रहिएगा। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है, इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अपरा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से, व्रत रखने से और अपने सामर्थ्य के मुताबिक दान पुण्य करने से स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। साथ ही जीवन में सुख समृद्धि और सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस विशेष दिन पर दान पुण्य करने से रोग दोष से छुटकारा मिल जाता है। जी हाँ दोस्तों, सनातन धर्म में वैसे तो सभी एकादशियों का विशेष महत्व बताया गया है, लेकिन इसमें भी अपरा एकादशी को बहुत फलदायी माना गया है। ज्येष्ठ माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के दिन अपरा एकादशी का व्रत किया जाता है। इस विशेष दिन पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना करने से जीवन में खुशहाली आती है और सभी पापों से मुक्ति मिलती है, अक्षय पुण्य और मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं अपरा एकादशी की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। दोस्तों, अभी ज्येष्ठ का महीना चल रहा है। ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की शुरुआत 2 जून को सुबह 5:04 पर शुरू होगी और इसका समापन अगले दिन यानी कि 3 जून को सुबह 2:41 पर समाप्त होगी। शैव संप्रदाय के जो लोग हैं वो इस व्रत का पालन 2 जून को करेंगे और व्रत का पारण 3 जून को सुबह शुभ चौगड़िया में यानी कि सुबह 8:51 से 10:35 तक कर सकते हैं।
और वैष्णव संप्रदाय के लोग 3 जून के दिन अपरा एकादशी का व्रत रखेंगे। वैष्णव संप्रदाय से जुड़े लोग 4 जून को पारण सुबह 5:23 से सुबह के 8:10 तक कर सकते हैं। आयुष्मान योग और सौभाग्य योग का निर्माण इस दिन हो रहा है और रेवती नक्षत्र भी इस दिन बन रहा है। 2 जून को आयुष्मान योग दोपहर के 12:12 तक रहेगा और इसके बाद सौभाग्य योग शुरू हो जाएगा। रेवती नक्षत्र पूरी रात्रि तक रहेगा। आइए जानते हैं अपरा एकादशी की पूजा विधि क्या है। दोस्तों, एकादशी व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और घर के मंदिर में दीपक जलाएं। सबसे पहले सूर्य देव को अर्घ्य दें और भगवान विष्णु जी की प्रतिमा को गंगा जल से अभिषेक करके पीले पुष्प, फल, मेवे और तुलसी दल अर्पित करें। संभव हो तो इस दिन व्रत रखें और पूजा के समय भगवान विष्णु जी के मंत्रों का जाप करें। व्रत कथा जरूर पढ़ें या सुनें। इस दिन भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और अगर आप व्रत नहीं भी रख सकते हैं तो भी आप भगवान विष्णु की पूजा करें। और अगर आप व्रत रखते हैं तो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए एकादशी व्रत के नियमों का पालन करें, क्योंकि जो एकादशी का व्रत है वो उसके जो नियम हैं वो दशमी से ही शुरू हो जाते हैं। दशमी को सात्विक भोजन करना चाहिए, अगले दिन एकादशी को व्रत करना चाहिए और द्वादशी को व्रत का पारण करना चाहिए। इसके अलावा इस दिन भगवान विष्णु जी के साथ साथ माँ लक्ष्मी की पूजा करें और नैवेद्य में आप पीले फल, मिठाई अर्पित करें। ऐसा करने से मनोकामना पूर्ण होती है। आइए जानते हैं इस दिन किए जाने वाले खास उपाय कौन से हैं। दोस्तों, अपरा एकादशी के दिन तुलसी पूजा का खास महत्व होता है। तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जलाकर 11 परिक्रमा करने से विशेष लाभ होते हैं। लेकिन इस दिन तुलसी में जल न चढ़ाएं और तुलसी के पत्ते भूलकर भी ना तोड़ें। पूजा के लिए आप एक दिन पहले तुलसी के पत्ते तोड़कर रख सकते हैं। इसके अलावा शास्त्रों के अनुसार पीपल के वृक्ष में त्रिदेव का वास होता है, तो ऐसे में इस विशेष दिन पर पीपल के वृक्ष की पूजा जरूर करें। पीपल के वृक्ष की जड़ में जल अर्पित करें, क्योंकि भगवान विष्णु पीपल में निवास करते हैं और पीपल का वृक्ष भगवान विष्णु को अति प्रिय है। अपरा एकादशी के दिन भगवान विष्णु का शंख से जलाभिषेक करना शुभ होता है। इसके अलावा एकादशी के दिन ओम नमो नारायणाय या ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करें। इस मंत्र का जाप करने से मनोकामना पूर्ण होती है। और अगर आप व्रत रखते हैं तो धूप दीप जलाकर पीले आसन पर बैठें और पीले रंग के वस्त्र धारण करके पूजा करें। तुलसी की माला से विष्णु गायत्री मंत्र का जाप करें और भगवान विष्णु को साबूदाने की खीर या दूध से बने पकवान का भोग लगाएं। आइए जानते हैं अपरा एकादशी का महत्व। दोस्तों, विष्णु पुराण के अनुसार अपरा एकादशी का व्रत रखने से ब्रह्म हत्या, झूठ, निंदा और असत्य भाषा, झूठी गवाही देना, झूठा ज्योतिषी बनना या झूठा वैद्य बनना, इन सभी पापों से मुक्ति मिलती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही व्यक्ति रोग मुक्त होकर आर्थिक समस्याओं से भी मुक्त होता है। इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की उपासना करने से जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ में इस दिन अपने सामर्थ्य के मुताबिक दान पुण्य करने से रोग दोष से मुक्ति मिलती है। आइए जानते हैं अपरा एकादशी के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए।
दोस्तों, अगर आप व्रत नहीं भी रखते हैं तो अपरा एकादशी के दिन भूल कर भी तामसिक भोजन ना करें। इस दिन भगवान विष्णु की उपासना के दिन आप उपासना करें, व्रत करें, लेकिन तामसिक भोजन न करें और चावल का सेवन न करें। मन को ज़्यादा से ज़्यादा ईश्वर भक्ति में लगाएं। इसके अलावा एकादशी के दिन चावल, उड़द, मसूर की दाल, लहसुन, प्याज, नमक का सेवन न करें। इस दिन बाल नाखून भी नहीं काटने चाहिए और देर तक नहीं सोना चाहिए। इस दिन क्रोध और लोभ से बचना चाहिए। इसके अलावा किसी बड़े बुजुर्ग का अपमान न करें और किसी पशु पक्षी को न सताएं। और अगर आप व्रत रखते हैं तो एकादशी के दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें और सत्य बोलें, मधुर वाणी बोलें, ऐसा शुभ माना जाता है और भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिएगा कि एकादशी का व्रत का पारण कभी भी अन्न से नहीं होता है। हमेशा फल खाकर ही व्रत का पारण करना चाहिए। साथ ही एकादशी व्रत का पारण हमेशा अगले दिन द्वादशी तिथि पर ही किया जाता है। एकादशी की शाम व्रत खोलने से वे अधूरा रह जाता है। यानी कि दोस्तों, एकादशी पारण तुलसी पत्ते से करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन द्वादशी तिथि को भी व्रती को तुलसी का पत्ता तोड़ने की मनाही होती है। तो ऐसे में घर के किसी दूसरे सदस्य जिसने व्रत न किया हो उसे तुलसी का पत्ता तोड़ने के लिए कह सकते हैं। एकादशी का पारण करने से पहले अनजाने में हुई गलतियों के लिए भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी से क्षमा याचना जरूर करें। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या किसी अन्य विषय पर जानकारी जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि, हर हर महादेव।